हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या किया था कि मैथ कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे थे। उसमें देखिए आप लोगों ने लास्ट चैप्टर जो सॉल्व किया था वो था द्विघात समीकरण। क्या था? द्विघात समीकरण। अब देखना बच्चों, आपके पास में नेक्स्ट चैप्टर आता है। क्या आता है कि समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर आता है? समांतर श्रेणी। क्या आता है बच्चों? समांतर श्रेणी चैप्टर आता है। देखना बच्चों, समांतर श्रेणी होती क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, है ना, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। उसके बाद फिर इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक एक वीडियो में प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों देखना है आपके पास में, अगर आप लोग मैथ कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो देखिएगा कि शुरू से लेकर मतलब अध्याय 1 से लेकर के हम लोग ये एक मतलब सीरियल बाय सीरियल एक एक प्रश्नावली और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए वीडियोस को डाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आपके पास में पहला आता है ये समांतर श्रेणी होती क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो बताया जा रहा है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसे लिखे बच्चों, समांतर श्रेणी, समांतर ऐसे सॉरी देखिएगा, समांतर श्रेणी क्या होती है? तो कहेगा कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। क्या होती है? कि संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, सूची है ना, सूची होती है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रथम पद के अतिरिक्त प्रथम पद यहां कोष्टक लिख देना, जिसमें है ना क्या होता है, एक प्रथम पद के अतिरिक्त है ना, एक निश्चित संख्या जुड़ी होती है। क्या होती है? जुड़ी होती है। बच्चों कहने का सेंस क्या होता है कि आपके पास में निश्चित संख्या क्या होगी। जैसे आपके पास में एक निश्चित संख्या, जैसे मान लेते 2 है तो यहाँ एक निश्चित संख्या क्या 2 ये 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो देखना बच्चों, इसके और इसमें कितना जुड़ा है? 2। इसमें कितना जुड़ा है? 2। इसमें कितना जुड़ा है? 2, है ना। तो जुड़ी होगी, संख्या जुड़ी होगी या घटाई गई होगी। क्या होगी? घटाई गई होगी। क्या होगी? गई होगी, है ना। बच्चों देखना, अब यहां से अगर यहां स्टार पॉइंट में या नोट पर हैशटैग करके लिख लीजिएगा कि जो संख्या है ना, जो संख्या समांतर श्रेणी में यहां जो निश्चित संख्या कर सकते हैं ना, यहां तो सही रहेगा, जो निश्चित संख्या, क्या निश्चित संख्या कर लीजिएगा, जो निश्चित संख्या समांतर श्रेणी में जोड़ी या घटाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। किसको? सार्वंतर को। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। देखना बच्चों क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है ना, सूची है जिसमें
प्रथम पद के अतिरिक्त, है ना, एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है ना, जोड़ी जाती है, यहाँ लिखिएगा जोड़ी जाती है, जोड़ी होगी या घटाई गई होगी, है ना, जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों देखना, जो संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है वह संख्या क्या कहलाती है, सार्वंतर कहलाती है, और सार्वंतर को हम क्या करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। बात आपके पास में क्या था कि वो सार्वंतर था, डी से प्रदर्शित करते थे, क्या है, सार्वंतर को हम किसको, सार्वंतर को हम, जो सभी जगह अंतर क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, आपके पास में आता है कि बच्चों देखना, कोई समांतर श्रेणी है तो उसके पद हम व्यापक पद, बच्चों क्या होता है, व्यापक पद क्या क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यापक पद, है ना। देखना बच्चों, व्यापक पद क्या होता है, तो अगर समांतर श्रेणी के व्यापक पद को हम मानते हैं ए, पहले पद को ए, दूसरे पद को a प्लस डी, तीसरे पद को a प्लस 2d, चौथे को a प्लस 3d, है ना, डॉट 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 डॉट। अर्थात अगर आपके पास में पहला पद होगा d बराबर, तो यहाँ t1 बराबर तो क्या हो जाएगा a, t2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस डी। अच्छा देखना बच्चों, एक चीज और आता है ना, आपके पास में सार्वंतर, है ना, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा डट 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 डट। बच्चों देखना, अगर सार्वंतर हमको कोई श्रेणी दी है, अगर हमको सार्वंतर ज्ञात करना, जैसे देखना यहाँ से, तो इसके लिए सूत्र क्या, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र, क्या, सूत्र। बच्चों देखना, सार्वंतर निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है d बराबर, क्या होता है, d बराबर, मतलब देखना बच्चों, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। उसी प्रकार से ऐसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से, तीसरे वाले में से दूसरे को घटा देंगे, तो लिख सकते हैं हम t2 माइनस t1, फिर अगर d यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, t3 माइनस t2 डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये कंडीशन होती है। बच्चों देखना, प्रथम पद को हम ये से प्रदर्शित करते हैं, किससे, प्रथम, जहां देखो ये a है ना, a, तो ये a क्या है, a आपके पास में होता है प्रथम पद, और यहां से d क्या होता है, तो होता है सार्वंतर, क्या होता है, सार्वंतर। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। अब देखना, आपके पास में क्या आता है कि यहां से हम लोगों ने बात किया कि प्रथम पद क्या होता है, ठीक ना, समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी बनती कैसे है, उसका बाद सार्वंतर क्या होता है, उसका फिर हम लोग ने बात किया कि प्रथम पद क्या होता है और डी क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखना बच्चों, आपके पास में क्या आता है, जैसे यहां से देखना, यहां से एक होता है पदों की संख्या, क्या होती है, पदों की संख्या। थोड़ा समझना, पदों की संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। n बच्चों देखना, जैसे जितना समांतर श्रेणी में जितने पद होंगे उसे हम क्या कहेंगे, n बोलते हैं। जैसे देखना 1 2 ऐसे ऐसे, यहाँ देखना 1 2 4 6 8 10, तो यहाँ देखना बच्चों 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना है बच्चों, तो 5 है। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि इसके एग्जांपल्स को सॉल्व, ये आपको तो बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए थी समांतर श्रेणी में, उस पे बात हुई थी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे कि क्या बात करता है, ठीक है, चलिएगा। बच्चों यहां से आपके पास में पहला उदाहरण है, उदाहरण का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि यहां से आपके पास में एपी, है ना, एपी मतलब क्या, समांतर श्रेणी, कह रहा है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद ए व सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखना बच्चों, ये हमारे पास जो श्रेणी थी, श्रेणी वो बच्चों होती है 3, है ना, कौन कौन सी, समांतर श्रेणी, है ना। थोड़ा समझना, ये बात बता देते हैं आपको। अब हाई स्कूल में कौन कौन सा, उस पर बात कर लेते हैं। और समांतर श्रेणी, उसके बाद फिर क्या आएगा, गुणोत्तर श्रेणी, फिर एक आता है आपके पास में तीसरा हरात्मक श्रेणी, क्या होता है, हरात्मक श्रेणी। बच्चों देखना, यहां से ये जो 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना,
कौन कौन सी? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। देखना बच्चों, समांतर श्रेणी वो कक्षा 10 में आप लोग पढ़ेंगे, ये कक्षा 10 में है, 11 में ये दोनों है ना। तो मतलब बच्चों आपको कक्षा 10 में किस पे बात करनी है? समांतर श्रेणी पे बात करनी है। बात को समझ पा रहे ना? तो देखिएगा आपके पास में क्या बोला है, कह रहा है पहला कि AP 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 और कामा -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, प्रथम पद और सार्वंतर क्या बोला है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे। आप जानते हैं कि श्रेणी का पहला पद कौन होता है? बराबर A। तो प्रथम पद होता है, तो A बराबर, यहां देखना श्रेणी में प्रथम पद कौन है? ये है, तो यही क्या हो जाएगा? प्रथम पद 3/2। अब देखना बच्चों, आप जानते हैं सार्वंतर, तो क्या जानते हैं? D बराबर क्या जानते हैं? T2 - T1, है ना। तो चलिए बच्चों D बराबर निकाल लेते हैं। तो D बराबर T2 की वैल्यू कितना? ये है, देखो ये T1 T2 है ना, या T3 ये T4 कह सकते हैं। टर्म का मतलब क्या होता है? पद, है ना। तो T का मतलब टर्म होता है, टर्म का मतलब क्या होता है? पद होता है। अब देखना D बराबर T2 - T1, तो T2 कितना है? 1/2 माइनस कितना है? 3/2। ये है, इसका एलसीएम लेते कितना आएगा आपके पास में? 2। ये इसका इसमें जाएगा, एक बार 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 घटे कितना हो जाएगा? -2/2। ये से ये कटा कितना आ जाएगा बच्चों? तो -1। सार्वंतर आपके पास में कितना आएगा? -1। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब देखना बच्चों, आपके पास में ये सार्वंतर की बात कर दिया है ना, ये तो पहला एग्जांपल आपके पास में सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या बात करते हैं? दूसरा। तो देखना यहां से ये D की वैल्यू कितना है? -1, और यहां से A की वैल्यू कितना है? 3/2 आई है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। देखना बच्चों, आपके पास में क्या उदाहरण नंबर 2 है? क्या है उदाहरण नंबर 2? क्या कहता है? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है? यदि इनमें कोई AP है तो उसके अगले 2 पद, यहां लिख लेना, अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है? अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। बच्चों देखना, पहली सवाल आपके पास में है, यहाँ क्या है? 4 है, 10 है, और यहाँ 16 है, और क्या है? यहाँ 22 है। तो देखना बच्चों, 4 10 16 22। आप जानते हैं बच्चों, अगर कोई भी समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में कोई भी है पद, तो आप जानते हैं कि यहाँ D क्या होना चाहिए? D समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? D समान, मतलब सार्व अंतर जो आपके पास में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो चलो बच्चों D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या जानते हैं? T2 - T1, है ना, या क्या जानते हैं? T3 - T2, या क्या जानते हैं? T4 - T3। चलिए बच्चों, अब यहां से देख लेते हैं T2 की। D बराबर क्या हो जाए? T2 की वैल्यू कितना है? 10 माइनस T1 की वैल्यू कितना है? 4, है ना। तो यहाँ फिर काम, यहाँ T3 की वैल्यू कितना है? 16। कितना है? 16 और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में? 10। फिर यहाँ आएंगे T4 की वैल्यू 22 माइनस 16। चलो बच्चों, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ देखना D बराबर क्या होगा? 10 में से 4 घटाओगे 6, 16 में से 10 घटाओगे 6, फिर 22 में से 16 घटाओगे 6। तो देखना बच्चों, D सब जगह क्या आ रहा है? समान आ रहा है। 6 6 6 6 सब जगह आ रहा है ना। तो इसलिए बच्चों ये क्या है? AP में है। क्या है? AP में है ना। अब देखना यहाँ से कह रहा है जब AP में है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। बच्चों देखना यहाँ से आपके पास में अगला 2 पद क्या होगा? तो देखो ये 4 था, है ना, कामा 4 में 6 जोड़े 10, फिर देखना 10 में 6 जोड़े 16, देखते जाना 16 में आपने क्या जोड़ा? यहाँ 6 जोड़ा तो क्या हो गया? 22। 22 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अगर 28 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपके पास में क्या ऐसे ही करते चले जाएं तो अगले 2 पद कौन होंगे? तो यहां से देखना ये T1 है, T2 है, यहां से देखना T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। तो यहां से देखना
T5 कितना है 28 है, और यहाँ से T6 कितना है आपके पास में कितना 36 है। बच्चों देखना एक इसका ट्रिक और होता है आपके पास में, एक सूत्र और जानते हैं, उससे भी क्या कर सकते हैं कि आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत छोटी दिक्कत नहीं होगी आपको निकालने में, देखिए बहुत छोटी प्रॉब्लम होगी। देखिए कैसे, जैसे यहाँ से देखना, ये देखना आप जानते हैं ये कौन सा पद है, पहला, देखिए यहाँ से दिया है ना, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है ना। तो आप जानते हैं यहाँ से कि ए और फिर क्या होता है, पहला पद मतलब T1 बराबर कितना होता है, ए होता है, T2 बराबर क्या होता है, तो a प्लस डी होता है, T3 बराबर क्या होता है आपके पास में, तो यहाँ a प्लस 2d होता है, और T4 बराबर क्या होता है आपके पास में, a प्लस क्या होता है 3d होता है, और यहाँ T5 बराबर क्या होता है आपके पास में, a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4d होता है, और यहाँ T6 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा। तो देखना यहाँ 4 तक तो आपने निकाला है, अब 5 और 6 का निकालना है, तो यह निकाल देते हैं। तो देखना T5 बराबर क्या आपके पास में हो जाएगा, a की वैल्यू कितना निकाले हो, तो a आपके पास में 4 है, क्या है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और प्लस d कितना है बच्चों, यहाँ 4 है इंटू डी की वैल्यू कितना 6, तो 6 चौक 24, T5 बराबर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ कितना हो जाएगा 28। ये देखो निकल गया ना। वैसे ही D5 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, अगर रखना चाहे तो 4 और प्लस यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा मिटा करके, क्या है आपके पास में, इधर सर कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल से ना। तो देखना यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि आपके पास में यहाँ देखना क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ T6 की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में a प्लस 5d हो जाएगा, है ना। अभी निकाला आप लोगों ने T4 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, T5 की वैल्यू निकाला, कितना आया 28 आया। अब T6 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा T6 इज इक्वल टू कितना, a की वैल्यू कितना है 4, प्रथम पद a होता है तो 4 है, और प्लस का यहाँ कितना है 5 और गुणे कितना 6 d निकाले हो ना हर जगह d, तो यहाँ कितना हो जाएगा T6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और 6 पंचे 30, तो यहाँ 6 पंचे 30, तो ये 34 होगा बच्चों। वहाँ जो 36 लिखे हैं आप लोग जोड़ेंगे, गलत जोड़ दिए हम, यहाँ कितना हो जाएगा 34, यहाँ गुणा नहीं प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 34। यहाँ देखिए कहीं आपने लिखा, अच्छा मिटा दिए क्या, हाँ यहाँ पे देखिए 28 में अगर 6 जोड़ेंगे 36 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 34 होता है ना, तो इसलिए 34 होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस दूसरी सवाल को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो अगले 2 पदों को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। तो आपके पास में ये दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा है ना, दूसरे एग्जाम्पल का दूसरी नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ से 1 क्या कह रहा है 1, फिर क्या है -1, फिर क्या -3, फिर क्या -5। तो चलो बच्चों देखते हैं कि एपी है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखना बच्चों, आप जानते हैं T1 बराबर क्या जानते हैं, यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे ना, किसकी वैल्यू D की, तो D बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में -1, और फिर क्या हो जाएगा, सॉरी -1 लिखेंगे ना पहले, क्या -1 और फिर माइनस लाएं, क्योंकि सूत्र आप जानते हैं। देखिए बच्चों आप सूत्र पहले ले लीजिएगा, D बराबर क्या जानते हैं, सूत्र D बराबर आप जानते हैं T2 माइनस T1, है ना। तो देखना बच्चों यहाँ से फिर D बराबर क्या जानते हैं T3 माइनस T2। अब देखना बच्चों यहाँ से रखते हैं तो D बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, T2 की वैल्यू -1 है तो -1, फिर यहाँ माइनस T1 की वैल्यू 1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा -2, पहली वैल्यू आई। अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है आपके पास में T3 कितना है, तो बच्चों T3 है आपके पास में कितना -3 है, यही है ना बच्चों, हाँ T3 कितना -3 है, तो यहाँ -3 और फिर क्या लगाएंगे माइनस, है ना, क्योंकि चिन्ह किसका है माइनस का यहाँ। उसका फिर क्या T2 कितना माइनस, तो यहाँ माइनस फिर लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा -1, जब घटाएंगे तो D बराबर ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा -3 और +1, जब घटाएंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा -2। तो देखना बच्चों दोनों D की वैल्यू का हर जगह समान आ रही है, हर जगह समान आ रही है, तो क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट पद को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों अगले पद को इसको ज्ञात करेंगे, तो क्या सूत्र जानते हैं आप, यही जानते हैं ना। देखना ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे के लिए क्या जानते हैं T3 बराबर आप जानते हैं T3 बराबर a + 2d, क्या जानते हैं T3 बराबर a + 2d। तो देखना बच्चों T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितना है बच्चों, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस यहाँ 2 इंटू d की वैल्यू कितना निकालो -2, तो ये कितना हो जाएगा T3 बराबर हो जाएगा आपके पास में 1 और यहाँ कितना 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 तो -4 हो जाएगा, घटाएं कितना हो जाएगा, तो T3 बराबर हो जाएगा -3,
ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग क्या, T4 बराबर क्या निकालते हैं, T4, T1 T2 T3 निकल गया, फिर -3, अच्छा T4, ये T4 है। अब T5 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी T5, क्योंकि ये तो दिया ही है ना, तो T5 इसको मिटाते हैं, T5 की वैल्यू क्या होगी इसको देखते हैं। T4 और T3 की वैल्यू तो दिया है, T5 और T6 की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो T5 बराबर आप जानते हैं T4 - T3 है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके पास में या तो ये लगा दीजिएगा, ये वाली सूत्र लगा दीजिए क्या, a प्लस कितना 4d, a प्लस कितना 4d, जब यहां लगाएंगे कितना हो जाएगा, T5 बराबर हो जाएगा आपके पास में, यहां हो जाएगा a की वैल्यू कितना है 1 प्लस, है ना, यहां क्या हो जाएगा 4 इंटू डी की वैल्यू कितना -2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो T5 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना, प्लस माइनस 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 कितना, 4 दूना 8, माइनस का 8, जब इसमें घटाएं कितना होगा, T5 बराबर कितना -7, यहाँ हो जाएगा। अब देखना बच्चों यही कंडीशन सेम निकाल लेंगे T6 की। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ देखना -2 जोड़ते जाते हैं, देखना अगर इसमें -2 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, ये आ गया, अब इसमें -2 जोड़ेंगे तो -3 आ गया, ये आ गया, अब इसमें -2 जोड़ेंगे -5, इसमें -2 जोड़ेंगे तो -7, ये वाला सबसे सरल है यार, क्या मतलब से इसको जनरेट करते रहते हो, है ना, इसको इसमें -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -9, तो दो पद और क्या आ जाएंगे -7 और -9, इसको छोड़ो, ये जब आप आगे चलेंगे तो उसके लिए है, बट अभी सरल सरल है तो क्या मतलब से उसको करने का, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास में T5 कितना है तो T5 -7 हो जाएगा, क्योंकि इसी में -2 जोड़ देंगे, और T6 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं यहीं पे, फिर सॉल्व करते हैं। तीसरी सवाल आपके पास में कहती क्या है, देखिए बच्चों ये बहुत ही सरल प्रश्नावली की सवाल है और एग्जाम्पल्स आपके पास में, समांतर श्रेणी में आपको चाहिए बस कुछ नहीं, n निकाल लीजिएगा, d निकाल लीजिए, a निकाल लीजिए, बस यही आपके पास में आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, उसके बाद तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। तीसरा क्या है, -2, फिर क्या है 2, फिर -2, फिर 2, फिर -2। चलिए बच्चों देखते हैं, ये लगातार चलता चला जा रहा है ना, तो देखो यहाँ से ये -2 है, तो यहाँ से निकालेंगे d की वैल्यू, d बराबर क्या आपके पास में T2 T1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, T2 की वैल्यू -2 है, d बराबर T2 की वैल्यू कितना है 2, और माइनस माइनस प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये T1 कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, d बराबर कितना 4 हो जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। आपके पास में क्या है कि ये वाली वैल्यू T3 ना, तो d बराबर क्या T3 - T2, इसको देखते हैं, ये कितना d बराबर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ -2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -2, तो ये -4, तो यहाँ से बच्चों देखो -4 आ रहा है ना, एक में क्या आ रहा है +4, एक में क्या आ रहा है -4, तो क्या d की वैल्यू समान है, नहीं, असमान है, इसलिए AP में नहीं होगा, इज नॉट इन AP लिख देंगे हम लोग ना, कि समांतर श्रेणी में नहीं है, क्या लिख देंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है, क्या हो जाएगा, नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं ना, मतलब तीसरी सवाल आपके पास में समांतर श्रेणी में नहीं है, ये वाली वो है ना वहां पे। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, चौथी सवाल को सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटाते हैं, फिर चौथी सवाल को क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, चौथी सवाल में आपके पास में बोला है क्या, कह रहा है 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, तो देखो बच्चों यहाँ से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर वही जानते हैं T2 T1, तो यहाँ रखें कितना d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ T2 कितना है 1 है, -1 कट जाएगा, बराबर 0 आएगा, यहाँ से इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बट यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, तो कितना हो जा रहा है, d बराबर 1 हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है AP में नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से सभी जगह सार्वंतर का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जितना भी ढेर सारा सार्वंतर ऐसे देखिए यहाँ से अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 होना चाहिए था ना, और यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 3, ऐसे समझ पा रहे हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 होना चाहिए था, 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, AP में नहीं होगा, इज नॉट इन AP, इज नॉट इन AP। बात को समझ पा रहे हैं ना, AP ये चीज है। देखना बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास में